हम देखते हैं कि आज एक नई गुलामी हमारे समाज और युवाओं को जकड़ रही है। नशे की गुलामी जो चुपचाप हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक व्यक्ति की नहीं है, पूरा परिवार, समाज, राष्ट्र इससे प्रभावित हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि एक गली में एक लड़का सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि वो भले भी हमारा परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन वो भी हमारे राष्ट्र की एक इकाई है। अतः हमें वहां तक पहुंचकर, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर इस नशे को सुधारना है। इसलिए जैसे कई लोग हम देखते हैं शराब है, तंबाकू है, गुटखा है, नशीले पदार्थों की लत लग गई, और युवा जो जिससे युवा, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे युवा देश की ताकत होती है, लेकिन मुझे लग रहा है भारत का युवा इस नशे की जड़ों में जकड़ गया है, इस नशे की लत में पड़ गया है। मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूं तो लगता है कि लगभग लोग नशे की जड़ों में, युवा दारू है, एमडी है, स्मोक है, और इन डोडा है, पोस्ट है, अमल है, विभिन्न प्रकार की नशे की लतों में पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूं अब यह समय आ गया है और हमें सबको मिलकर एक नई आवाज उठानी पड़ेगी, नई आजादी के लिए, जो आजादी होगी नशे से आजादी, और नशे के खिलाफ लड़े और देश को नशा मुक्त बनाए। इस तरह की मेरे जनता से अपील रहेगी। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को रख रहा हूं जो विषय हर परिवार, हर गांव, हर समाज चाहता है कि इस विषय पर बात हो, लेकिन बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, इस विषय पर बात हो नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि इस विषय पर बात होती नहीं है। बहुत सारे नागरिक हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे जागरूक लोग हैं जो इस विषय पर चर्चा करते हैं और वह इस विषय को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं नशा, तो धीरे धीरे समाज को खोखला करता हुआ नजर आ रहा है और समाज का हर वर्ग इस नशे में डूब रहा है। फिर चाहे नशा किसी भी प्रकार का हो, ऐसा नहीं है कि पहले जो नशा था वो बड़े लोगों का था, लेकिन धीरे धीरे यह प्रक्रिया बदलती रही और नशा ऊपर से लेकर नीचे तक शुरू हो गया। इस नशे को फैलाने में, इस नशे को समाज तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, अपने अपने स्वार्थ हैं, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। अगर हम अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो ये समाज है आने वाली पीढ़ी के लिए अभी ज्यादा कुछ दे नहीं रहा है। हमारे इससे पहले का समाज था जिसने हमें आजादी दी। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दी, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। तो आज समाज में जिस तरह से नशे की जड़ें मजबूत हो रही है, उन जड़ों को हमें काटना होगा। आप देखिए 15 साल का बच्चा है वह भी नशे की गिरफ्त में है। नशा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये हर कोई जानता है, और जिनको जिम्मेदारी मिली है इस नशे की रोकथाम के लिए वह भी मस्त हैं। वह क्यों जागे? जब समाज खुद सो रहा है तो वह क्यों जागे? सबसे पहले समाज को उठना होगा। जब समाज खड़ा होगा तभी नशे के विरुद्ध क्रांति आएगी। तो आज मैं नौका शहर में हूं और आज मैं आपको नौका शहर के एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने इस नशे की जड़ों को काटने का जिम्मा उठाया है। बहुत शानदार व्यक्तित्व है। हम उनसे चर्चा करते हैं कि उनके दिमाग में यह विषय कैसे आया। आइए मैं आपको मिलवाता हूं नौका शहर के जाने माने व्यक्तित्व है डॉक्टर महेंद्र जी संचेती से। हम उनसे चर्चा करते हैं इस नशे के बारे में। राजस्थान का राज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आपने बहुत शानदार विषय उठाया नशे को लेकर। ये जो नशे की बात बता रहा हूं, बचपन के दिनों में मैं खुद भी नशा करता था। तो मेरी जब शादी हुई तो मेरी मिसेज आरती संचेती, उन्होंने कहा कि मैं शादी आपसे तभी करूंगी जब आप नशा छोड़ोगे।
तो मैंने तुरंत प्रभाव से उस नशे को छोड़ दिया अपने जीवन में। और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि भी नशा जो है वो परिवारों को खोखला करता है। तो बहुत चिंतन रहता था कि भी देश के लिए क्या नया किया जाए। सोचते सोचते मुझे ये ध्यान आया कि नशे की जो गुलामी हो रही है, जो लोग हैं वो नशे से इतने त्रस्त हो गए, उसके इतने आदी हो गए, एक तरह से कह सकते हैं गुलाम हो गए। तो मेरे विचार आया कुछ नया करने का, नई थीम राष्ट्र को देने का। तब मैंने अपनी शादी की सालगिरह जो 2 दिन पहले गई 8 जून को, मैंने एक नए अभियान का शुरुआत करने का बीड़ा उठाया, जिसका मैंने नाम दिया नशे से आजादी, राष्ट्र निर्माण का संकल्प। मैं इस संकल्प के साथ मैंने अपने जीवन के जो शेष दिन रहे हैं वो मैं पूर्ण रूप से इस संकल्प और इस अभियान के लिए समर्पित भाव से लेकर मैं इस अभियान को लगूंगा। ये मैं केवल नौखा से नहीं, न बीकानेर जिले से, न राजस्थान से, मेरा ये प्रयास रहेगा मैं पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में घूम घूम कर लोगों को प्रेरणा दूंगा कि नशे से आप छोड़ें, इसके क्या दुष्प्रभाव है, इसको नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी कहानी बताऊंगा कि मैंने किस तरह छोड़ा और मेरे हिसाब से राष्ट्र को जरूरत है इसकी। तो मेरा चिंतन ये था, मैंने एक अपील की थी भारत के लोगों से, भारतवासियों से। लगभग 75 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक अद्भुत त्याग देकर और अंग्रेजों की जो 200 वर्ष तक की जो अपनी बेड़ियां थी, गुलामी की जंजीरें थी, और उनको छुड़वाया। 15 अगस्त 1949 को हमारा देश आजाद हुआ। अभी मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का स्वर्ण काल 75 वर्ष मना रहे हैं। और उस 75 वर्ष मनाने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया, हम सब जगह कह रहे हैं आजादी मिल गई, हम देश इतनी तरक्की कर ली, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए, चंद्रमा तक पहुंच गए। लेकिन मुझे लगा चंद्रमा अंतरिक्ष की बजाय मेरा ध्यान यह है कि जो पब्लिक पृथ्वी पर रह रही है उसको जीने की कला सिखाई जाए। और जीने की कला के स्रोत में सबसे ज्यादा जो जकड़ी हुई है वो नशे से जकड़ी हुई है। तो मुझे यूं लगा देश को एक नई आजादी की इस 75 वर्ष के संपूर्ण होने पर जरूरत है, और उस आजादी का नाम होगा नशे से आजादी। ये मेरा एक संकल्प है। हम देखते हैं कि आज एक नई गुलामी हमारे समाज और युवाओं को जकड़ रही है, नशे की गुलामी जो चुपचाप हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक व्यक्ति की नहीं है, पूरा परिवार, समाज, राष्ट्र इससे प्रभावित हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि एक गली में एक लड़का सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि वो भले भी हमारा परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन वो भी हमारे राष्ट्र की एक इकाई है। अतः हमें वहां तक पहुंचकर, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर इस नशे को सुधारना है। इसलिए जैसे कई लोग हम देखते हैं शराब है, तंबाकू है, गुटखा है, नशीले पदार्थों की लत लग गई, और युवा जो जिससे युवा, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे युवा देश की ताकत होती है। लेकिन मुझे लग रहा है भारत का युवा इस नशे की जड़ों में जकड़ गया है, इस नशे की लत में पड़ गया है। मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को देखता हूं तो लगता है कि लगभग लोग नशे की जड़ों में, युवा दारू है, एमडी है, स्मोक है, और इन डोडा है, पोस्ट है, अमल है, विभिन्न प्रकार की नशे की लतों में पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूं अब यह समय आ गया है और हमें सबको मिलकर एक नई आवाज उठानी पड़ेगी नई आजादी के लिए, जो आजादी होगी नशे से आजादी, और नशे के खिलाफ लड़े और देश को नशा मुक्त बनाए। इस तरह की मेरे जनता से अपील रहेगी। हमें एक नई आजादी का संकल्प लेना होगा। हमें एक नई आजादी, वास्तव में आजादी की जरूरत है, और वो आजादी होगी नशे से आजादी का संकल्प। और ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें रक्षक के रूप में याद रखें और उन स्वतंत्रता सेनानियों की तरह याद रखे, उन्होंने हमें आजादी दिलाई अंग्रेजों से। और हमारी जो टीम जो बनेगी, जो एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स बनाऊंगा मैं, वो हमें आजादी दिलाएगी एक स्वस्थ, सुरक्षित और सभ्य भारत का सपना दिखाने के लिए। मेरा एक कोटेशन है कि भी सुधरेगा व्यक्ति तो समाज स्वतः सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो राष्ट्र स्वतः सुधर जाएगा। तो ये एक देश को इस क्रांति की जरूरत है। मैं इस क्रांति के लिए विभिन्न प्रकार का काम करूंगा, और बहुत सारे जैसे मैंने नारा भी दिया है। एक ये आंदोलन सिर्फ नशे के खिलाफ नहीं है, राष्ट्र के नव निर्माण की मैं पहली ईंट
8 जून को प्रतिस्थापित कर चुका हूं, 8 जून 2025 को। और मैं मरते दम तक मेरे साथियों के साथ, मेरे जो भी लोगों से मैं मिल पाऊंगा, देश के विभिन्न प्रकार के मेरे जैसे युवाओं को मैं लेके आऊंगा इस पटल पे, जो लोगों से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि नशा हमारे लिए कितना बुरा है। हर युवा का एक ही नारा है, देश नशे से आजादी अधिकार हमारा है। भारत का युवा अब नहीं सहेगा, नशे को जड़ से मिटाएगा। अब नहीं डरेंगे, नशे से लड़ेंगे। नशा छोड़ो, भारत जोड़ो। युवाओं की एक ही पुकार, नशा छोड़ो, बदलो संसार। हम इन स्लोगन के साथ बाजार में आएंगे और अपने अभियान की विधिवत शुरुआत करेंगे। और बाकी आप जैसे प्रश्न मुझसे पूछना चाहे मैं आपको जवाब दूंगा इस अभियान के खिलाफ। तो डॉक्टर साहब, आप ये अभियान कब से शुरू कर रहे हैं और आम लोग आपके साथ कैसे जुड़े? ये मैंने अभियान तो वैसे 8 जून को सोशल मीडिया में डाल दिया था। इसके पैम्पलेट, ब्राउजर वगैरह हमने तैयार करके हम आम लोगों तक पहुंचेंगे। हमारी एक टीम बनाएंगे, एंटी ड्रग टास्क फोर्स, और उस टीम को मेरा टारगेट रहेगा कि हम हर जगह ले जाएंगे पूरे भारतवर्ष में। पहला टारगेट नोखा जिला है, नोखा विधानसभा है, उसके बाद बीकानेर जिला, राजस्थान। इस तरह हम अपनी जगह जगह जहाँ जहाँ मेरे कार्यकर्ता लगेंगे मैं वहाँ ये टीम डालने का प्रयास करूंगा, एंटी टास्क ड्रग फोर्स। और उस टीम के माध्यम से हम काम करेंगे। कोई संस्था नहीं है, कोई बैनर नहीं है, आप और हम सब मिलकर, इस संस्था का नाम ये आप और हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे। अब इस अभियान के लिए मैं स्कूलों में संपर्क करूंगा, ऐसी बस्तियों में जाऊंगा जहां नशे के लिए लोग पीड़ित है। उन बस्तियों में जाकर उनको समझाऊंगा नशे से दुष्प्रभाव क्या है, आपकी जिंदगी में नशा छोड़ने से क्या प्लस हो सकता है, क्या माइनस हो सकता है, वो सारी चीजें उनको बताएंगे। तो आपका यानी ये कहना है कि आप गांव गांव घूमेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तो जो भी समाज के बंधु हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, उनको आप कैसे जोड़ेंगे? समाज के बंधुओं को जोड़ने के लिए हम एक, भाई आपकी टास्क फोर्स में कोई हाँ, जुड़ना चाहता है तो हम उनको एकदम ओपन एडमिशन है उनका, कोई ऐसा नहीं है कि वो क्यों आएगा। हर आदमी हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम। मैं तो सिर्फ एक ईंट को धरा है, बिल्डिंग उन्हीं को चीननी है। मैं तो एक ईंट का पत्थर हूं, जो पहली ईंट मेरी लगी है। उसके बाद पूरे देश के लोगों से, सरकार से, सबसे मेरी अपील रहेगी, सब मिलकर जब लगेंगे तभी इसको गुलामी से हम आजाद हो पाएंगे। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो सिर्फ अभियान दिया है देश को, और पूरे राष्ट्र से अपील रहेगी मेरा, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहा है और मेरे इस आंदोलन से, नशे से आजादी के साथ वो जुड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि आज का जो युवा वर्ग है, खासकर 15 साल से लेकर 25 साल तक, वो नशे की गिरफ्त में बहुत ज्यादा है। और वो नशा भी ऐसा वैसा नहीं जिसमें एमडी है, इसमें एक है, बहुत महंगा नशा है। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहेगा, मैं स्कूलों से संपर्क करूंगा, प्रत्येक स्कूलों में जाऊंगा और उन स्कूलों के बच्चों को अपने इस बारे में समझाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई आपको किस तरह इस नशे को छोड़ना है, या आपके लिए क्या नुकसानदायी है। एक बार तो अच्छा लग रहा है उनको, स्वाभाविक बात है, कोई भी नशा है, एक बार अच्छा लगता है, धीरे धीरे हम उसके गुलाम हो गए। तो उन बच्चों को हम उससे निकालने का प्रयास करेंगे। जो नहीं जुड़े उनको प्रेरणा देंगे, भविष्य में वो इस प्रकार के नशे से दूर रहे और अपने परिवार को भी नशे से मुक्त करें। इस तरह का वो संकल्प हम युवाओं को दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहे तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी आपकी तरफ से? अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो ऐसे बहुत सारे नशा निवारण जो है, नशे से मुक्त के जो शिविर लगते हैं, वहां उनको भेजने का प्रयास करेंगे। और इस तरह का भी प्रयास करेंगे, सरकार से बात करेंगे, मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे, कोई इस प्रकार की एक बार टेबलेट कोई दी जाए जिससे वो धीरे धीरे नशे से आदी होना बंद हो जाए और नशा उनका गिरफ्त से फ्री हो जाए। इस तरह की सरकार भी शोध करेगी। मेडिकल साइंस के स्टूडेंटों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस प्रकार नशे से छुड़ाने के लिए उनके पास क्या करना है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक संत है, आध्यात्मिक गुरु है, उनसे भी मैं अपील करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे निवेदन करूंगा। इस प्रकार के ध्यान के शिविर है, योग के शिविर है, इस प्रकार के शिविर लगाकर हम नशे से बच्चों को दूर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका यह मिशन बहुत अच्छा है और इस मिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे महेंद्र जी डॉक्टर, और शानदार इनका अभियान है। आप इनके अभियान से जुड़ें और नशा आज ही छोड़ें। धन्यवाद।